नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब कारक प्रकरण पढ़ते हैं। कारक हिंदी में और कारक को ही संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। जब हम विभक्ति और को समझ जाएंगे, कहाँ की विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है, तो हम बहुत ही आसानी से हिंदी का संस्कृत में और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं और कारक के कितने प्रकार होते हैं और ये दोनों में क्या समानता है। आइए फिर से एक बार हम थोड़ा सा कारक को देख लेते हैं और फिर हम विभक्ति को समझेंगे। संस्कृत विभक्ति में प्रथमा विभक्ति जो है उसे कर्ता कहते हैं और कर्ता का चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक और करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को कहते हैं और इसका चिन्ह होता है को के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, इसका चिन्ह होता है से अलगाव के लिए। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और इसका चिन्ह होता है का के की रा रे री। अधिकरण सप्तमी विभक्ति और अधिकरण का चिन्ह होता है में पे और पर। संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति या फिर संबोधन कहते हैं और संबोधन का चिन्ह होता है हे अरे अहो अजे भो। अब आइए हम देखते हैं विभक्तियों का विशेष प्रयोग और इसे हम समझते हैं। सबसे पहले होता है कर्ता कारक, जिसे हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं। क्रिया संपादक, जो क्रिया का संपादक करता है उसे ही कर्ता कहते हैं। कर्ता क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। किसी भी काम को संपादित करे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे संस्कृत में होता है छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, पढ़ने का काम छात्र कर रहा है और यहाँ पे उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो आइए इसका कुछ हम उदाहरण देखते हैं। सबसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अब हम इसे संस्कृत में एक बार देखते हैं। बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाने का काम कर रहा है। गोपी पुस्तकं पठति, गोपी पुस्तक पढ़ रही है। ये हमारा पहला उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। अविधेय मात्रे प्रथमा, अविधेय का अर्थ है नाम। जहाँ भी कोई नाम हो वहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, जैसे राम, कृष्ण, गज आदि। अब तीसरा उदाहरण है अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ भी अव्यय शब्द का हम प्रयोग करते हैं वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग हम करेंगे। जैसे शूद्रकः इति राजा आसीत् और दूसरा है कृष्णः इति सखा अस्ति, यहाँ पे अव्यय का प्रयोग हुआ है और यह प्रथमा विभक्ति है। चौथा संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे बालक अत्र आगच्छ। हमारा पांचवा उदाहरण है प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रं मेघं दर्शयति, हरिः भक्तं स्वर्गं गमयति। अब छठा उदाहरण हम देख लेते हैं। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया कृष्णः दृश्यते, तेन हरिः सेव्यते। हिंदी से अब संस्कृत में हम कैसे अनुवाद करेंगे इसे हम देखेंगे। अभी आपने देखा कि कर्ता कारक जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ कुछ हिंदी लिखा हुआ है और उसे हम संस्कृत में अनुवाद किए हैं। जैसे पहला है राम विद्यालय जाता है, इसका संस्कृत होगा रामः विद्यालयं गच्छति। बालक मैदान में दौड़ता है। अब यहाँ हम देखें
यह मोहन है, अयम मोहनः अस्ति। यह पुस्तक है, इदं पुस्तकम् अस्ति। यह गंगा नदी है, इयं गंगा नदी अस्ति। गंगा नदी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में यह को हम संस्कृत में इयम कहते हैं। जैसे इयं गंगा नदी अस्ति। गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, गुरुः शिष्यं पाठयति। माता बालक को खिलाती है, माता बालकं भोजयति। अब यहाँ हम एक संस्कृत लिखे हुए हैं, आप उसे देखें। मया गृहं गम्यते, हम इसका हिंदी करेंगे। मुझसे घर जाया जाता है। फिर है हिंदी। पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है, पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति। तुझसे साधु की सेवा की जाती है, त्वया साधु सेव्यते। आज हम सब ने प्रथमा विभक्ति का कैसे प्रयोग किया जाता है उसे सीखा और किस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। अगली कक्षा में हम कर्म कारक को सीखेंगे, यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कैसे हम अनुवाद बनाते हैं हिंदी का संस्कृत और संस्कृत का हिंदी में। धन्यवाद।